छात्र के लिए मैथ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2025 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पिछले कई वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोगों को ध्यान दे करके सारे क्वेश्चन को समझना है और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना है सभी लोगों को। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण, तो याद रखना संपूरक कोण वैसे कोण होते हैं जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, वो संपूरक कोण होते हैं। यहाँ लिखेंगे हल में मानेंगे, मान लेते हैं माना कि, ध्यान देना है बाबू, माना कि बड़ा कोण बराबर मान लेते हैं x। बड़ा कोण हो जाएगा x, छोटा कोण को मान लेंगे y, छोटा कोण हो जाएगा y। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देना है। बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण है x बराबर y से 18 आ जाएगा, इसको कह देना है समीकरण 5। ठीक है, अब इससे अगला पुनः इससे एक चीज और समझना है, क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोण है तो दो संपूरक कोण का योग x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया समीकरण 2। अब इसको हम प्रतिस्थापन से सॉल्व करें तो x बराबर हमें प्राप्त है समीकरण 1 में y प्लस 18, लिखेंगे समीकरण 1 को 2 में रखने पर। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 1 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर, मतलब 1 में जो x का मान है उसको 2 में रखेंगे। 2 नंबर समीकरण को नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ध्यान देना है, अब देखो x बराबर y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। y और y 2y बराबर 180 माइनस 18। ठीक है, तो y बराबर यहां से प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 180 में से 18 गया, घट करके कितना बचेगा 162। अब बट्टे में ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, कट गया, आया 81 डिग्री, मतलब y बराबर हमें प्राप्त हो गया 81 डिग्री। क्लियर। अब y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे इस बात को, y का मान ऐसे लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो y का मान समीकरण 1 में रखना है तो 1 नंबर समीकरण को यहां लिखो, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा, y के बदले में आया है 81, अब प्लस 18, x बराबर आ गया 99 डिग्री। ठीक है, तो लिख दो बड़ा कोण, तो बड़ा कोण को हमने माना x, बड़ा कोण को हमने क्या कहा x, तो x बराबर प्राप्त हो गया कितना 99। क्लियर। और छोटा कोण, ध्यान देना है, छोटा कोण को हमने माना y, तो y बराबर हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, यही हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से नोट कर लेना है और इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में पूछें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो बाबू, अगला कहना है प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको एक एक पॉइंट को एकदम क्लियर करना है। 2 नंबर प्रश्न में देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो समझना है। देखो बाबू, एक टैक्सी में 2 टाइप के भाड़े लिए जाते हैं, एक नियत भाड़ा जो फिक्स है और दूसरा अतिरिक्त भाड़ा जो प्रति किलोमीटर चले जाने पर लिया जाता है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे हल में मानेंगे, माना कि टैक्सी का
नियत भाड़ा, नियत भाड़ा। टैक्सी का नियत भाड़ा हमने मान लिया ₹X। एकदम गौर से समझना है, थोड़ा भी दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछना है। टैक्सी के नियत भाड़े को हमने क्या कह दिया? ₹X। क्लियर? अब लिख मान लेते हैं प्रति किलोमीटर चली गई दूरी पर भाड़ा या अतिरिक्त भाड़ा, या प्रति किलोमीटर चली गई दूरी का भाड़ा। इसके बाद लिख लेंगे प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का भाड़ा। प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लिया ₹Y। समझना है, लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। देखो नियत भाड़ा ₹X है और प्रति किलोमीटर एक आदमी जो है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 10 किलोमीटर के लिए उसे हर एक किलोमीटर के लिए वाई रुपया देना पड़ता है, 10Y बराबर, तो वह ₹105 देता है, ₹105। पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब दूसरा कह रहा है 15 किलोमीटर, तो ₹X तो नियत है, 15 किलोमीटर चलेगा तो 15Y रुपया देगा, टोटल मिलाकर के उसे ₹155 देना पड़ता है। ये हो गया क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, अब इस दोनों समीकरण को हम किसी भी विधि से हल कर लें तो इसमें हम विलोपन का उपयोग करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, समीकरण 1 और 2 का घटाव कर दें तो हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। घटाव करोगे तो नीचे का चिन्ह बदल देना है, ये कट गया, 15 में से 10 घटेगा, माइनस में 5y बराबर माइनस में 155 में से 5 105 गया तो -50। ध्यान देना है, माइनस में 50। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 50/5, तो कट के हो गया 10, y बराबर 10। ध्यान रखना है, y का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 10। अब इस y के मान को समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। बाबू 1 नंबर समीकरण की ओर ध्यान देना। 1 नंबर समीकरण क्या लिखा हुआ है? x प्लस 10y बराबर 105। समझना, अब देखो x तो वैसे है 10 इंटू y का वैल्यू प्राप्त हुआ 10 बराबर 105। क्लियर करना बात, 10 दहे 100, x बराबर प्लस 100 उधर जाएगा तो 105 माइनस 100, x बराबर हमें प्राप्त हो गया 5। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? नियत भाड़ा लिखेंगे, तो हमें निकालना है क्या कह रहा है यहाँ निकालने के लिए, तो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा। बाबू ध्यान देना, कैसे प्राप्त करेंगे? तो 25 किलोमीटर जाने के लिए हमें ₹X तो एकदम निश्चित नियत देना है और प्लस 25Y रुपया, हर एक किलोमीटर के लिए Y रुपया देना है, तो x का वैल्यू प्राप्त हुआ 5 प्लस 25 इंटू y का वैल्यू 10, 25 दहे 250 और 5 ₹255। तो कोई व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे ₹255 भाड़ा देना होगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर अगला ध्यान देना है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 को समझेंगे, ध्यान देना है सभी लोगों को। ये 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार होने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न निकालती है। और ये सब क्वेश्चन ना बनाते बनाते बहुत सारे स्टूडेंट को याद हो जाते हैं, हम लोगों को याद भी रहता है। देखो ये भिन्न वाले क्वेश्चन 2-3 है, पूरे चैप्टर में 3 क्वेश्चन शायद हैं। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन इस 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा ही जाता है, तो ध्यान से इसे समझ लेना है। लिखेंगे हल। देखो हल में मानेंगे भिन्न वाला सवाल जब भी आ जाए सामने तो मानना है माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश। बाबू ध्यान देना, किसी भी भिन्न में, ध्यान से समझना है, किसी भी भिन्न में अंश और हर होते हैं, नहीं ऊपर वाले जो होते हैं अंश और नीचे वाले को हर चाहिए, तो हमने भिन्न के अंश को कह दिया x। ठीक है,
क्लियर करना, और हर, ठीक है, मानेंगे और हर बराबर हमने मान लिया y, हर को कह दिया y, तो भिन्न, तो भिन्न तो मालूम है तुम लोगों को x बट्टे y के फॉर्म में होंगे, x बट्टे y, भिन्न क्या हो गए, x बट्टे y। क्लियर, ध्यान देना। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न के अनुसार हम इस सवाल के समीकरण को बनाने की कोशिश करेंगे। समझना क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, तो अंश x है, इसमें 2 जोड़ा जा रहा है, बट्टा हर y है, इसमें भी 2 जोड़ा जा रहा है, दोनों में 2 जोड़ने पर यह भिन्न जो है 9/11 प्राप्त होता है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। दोनों में 2 जोड़ दिए 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रज गुणन जिसे कहते हो कर लेंगे, x और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 11x + 22 बराबर 9y + 9 दूना 18। समझना, 11x, ठीक है, - 9y बराबर 18, ये 22 को उस साइड ले जाए तो माइनस में 22। ध्यान देना बाबू, 11x - 9y बराबर -4। इससे हमें समीकरण फर्स्ट जो है प्राप्त हो गया, 11x - 9y बराबर 4। पहला बात क्लियर हो गया, समझना। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर स्टेप। पुनः ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से समझना। अब कह रहा है दूसरा पॉइंट क्या, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 3 जोड़ोगे तो x + 3, अब बट्टा हर में भी 3 जोड़ोगे तो y + 3 बराबर, ये 5/6 हो जाते हैं। इसका भी गुना करेंगे, 6x + 18 बराबर 5y + 15 हो जाएंगे। अब 6x 6x - 5y बराबर 15 - 18, तो यहाँ से प्राप्त हो गए 6x - 5y = -3। समीकरण हो जाएगा ये सेकेंड। 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, इसके लिए हम रूल का उपयोग करेंगे, विलोपन विधि, ठीक है। इस दोनों समीकरण को देखो ध्यान से कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को विलोपन विधि से बनाने के लिए इस 6 से गुना कर देंगे, और समीकरण सेकेंड को इस 11 से गुना करेंगे। इस बात को नोट करेंगे, लिख देंगे, ध्यान देना है। लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 1 को 6 से गुना कर रहे हैं, और घटाव का काम साथ ही कर लेंगे, इंटू दूसरा समीकरण गुणे 11 करने पर। क्यों बोल रहे हो रे, तो यहाँ अगर इसको 6 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x - 11 × 66x - 54y बराबर, देखो वो ध्यान देना है, 54y बराबर 6 चौका 24 -24। अब फिर अगला उसे 11 से गुना करेंगे तो 11 × 66x - 11 × 55y बराबर 33 -33। ध्यान देना है, तो यहाँ इसका चिन्ह जब बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये कट जाएंगे। 55 में से 54 घटेगा y, एक y, 33 में से 24 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 9। y बराबर हमें डायरेक्ट प्राप्त हो गया 9, ठीक है। अब y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ध्यान दे, समीकरण 1 जो है क्या है, 11x प्लस 9y बराबर -4। ध्यान देना, तो 11x - 9 गुने y के बदले में 9 बराबर -4। ध्यान देना है, 11x बराबर -4, ये 81 इधर आएंगे तो +81, 9 9 81। अब ये 11x बराबर आ जाएगा 77, 81 में से 4 घटेगा 77, तो x बराबर आ गया 77/11, 7 बार भी कट जाएगा, यहाँ से x बराबर आ गया 7। हमें निकालना है भिन्न, क्या कह रहा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, भिन्न, तो लिखेंगे भिन्न बराबर, देखो क्वेश्चन में मानते क्रम में हम माने हुए हैं भिन्न बराबर x/y, x बट्टे y, तो x का वैल्यू आया 7, y का वैल्यू आया 9, इसका आंसर हो जाएगा 7/9। उम्मीद है आप लोग को ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इससे अगला सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है।
यदि हर में एक जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न वाला क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान देना है, अंश और हर के बारे में चर्चा रहेगा तो लिखेंगे हल। हल में डायरेक्ट मान लेना है, माना कि भिन्न वाला क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो सीधे मान लेना है, माना कि भिन्न का अंश बराबर भिन्न का अंश, भिन्न के अंश को कह देंगे x, भिन्न के अंश को क्या मान लोगे x, हर को मान लोगे हर बराबर y। तो भिन्न तो याद हो गया होगा, क्या होगा भिन्न बराबर आ जाएगा हमें x बट्टे में, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार सारे काम को करना है, प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है देखो अंश में एक जोड़ दे तो x में एक जोड़ दिए और हर में एक घटा दे तो y में एक घटा दिए, वह भिन्न एक प्राप्त होता है। बट्टे में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, यहाँ से x माइनस वाई बराबर -1 तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1। क्लियर। अब सेकेंड स्टेप पे चलो, सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, ध्यान देना क्या कह रहा है। तो भिन्न एक में बदल जाती है यदि हर में एक जोड़ दे, इसमें अब केवल हर में एक जोड़ा जा रहा है तो लिखेंगे पुनः अंश को वैसे छोड़ना है तो x बट्टा y प्लस 1 बराबर 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वह हो गया 2x बराबर y प्लस 1, यहाँ से 2x माइनस y बराबर 1, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब विलोपन विधि से जब भी किसी समीकरण को सॉल्व करना होगा तो x टर्म या y टर्म में देखेंगे तो इक्वल वाला है, इसमें देखो माइनस वाई दोनों में है, इक्वल वाला है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसमें माइनस का काम करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर। देखो एक नंबर समीकरण है x माइनस वाई बराबर -2, दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। घटाओ का काम करोगे तो चिन्ह नीचे का चेंज करेंगे, ये कटेगा y, 2x में से x घटा माइनस में x प्राप्त हुआ बराबर माइनस में 3, माइनस माइनस प्लस आ गया, यहाँ से x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3। ध्यान देना x बराबर कितना आ गया 3, ध्यान रखना है x का वैल्यू निकल गया 3। अब x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, x के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 जिसमें मन हो रख लो, तो 1 नंबर में हम रखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x के मान को समीकरण 1 में जब रखोगे तो x माइनस वाई बराबर यहाँ आ जाएगा -2, ध्यान देना। तो x के बदले में 3 प्राप्त हुआ है तो क्या लिखोगे इसे 3 माइनस वाई बराबर -2, यहाँ से माइनस वाई बराबर -2 और -3, तो माइनस वाई बराबर आ गया -5, ये वाई कट गया, माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर प्राप्त हो गया 5, वाई आ गया 5, तो लिखेंगे भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर हमें भिन्न प्राप्त करना था, भिन्न तो याद है x बटा वाई है, तो x के वैल्यू है मेरे पास 3 और y का मान आया 5, आंसर हो गया 3/5, 3/5। ये दो भिन्न वाले सवाल को समझाया गया है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित आने के 100% चांस बनेंगे, तो इसको सीख ही जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक सभी बच्चों को समझना है, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछते जाना है, और कोई भी नया चीज सीखने की इच्छा हो तो भी कमेंट में बताना है, उस प्रकार की चीजों को हम तुम लोगों के बीच लाएंगे, ठीक है। ध्यान देना बाबू, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, ध्यान देना, 5 नंबर में पूछा जाएगा यदि पूछा जाता है तो। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कर। ध्यान देना, लिखोगे हल, हल में मानेंगे, माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक, दहाई अंक, दहाई अंक मान लेंगे y, तो संख्या, तो संख्या, संख्या हो जाएगा दहाई अंक मतलब 10y प्लस x, ठीक है। अब अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने से
बनी संख्या। ये भी अभी हम प्राप्त कर लेते हैं बनी संख्या, आगे जरूरत होगा तो यहीं पे हम लिख देंगे, अंक पलटेंगे तो 10 के साथ x को लिख देंगे और प्लस में हो जाएगा y। अब पॉइंट बाय पॉइंट सारे काम को करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार, जो लिखना चाहो प्रश्न से। देखो पहला स्टेप में कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक माने हैं x, दूसरा अंक माने हैं y, बराबर हो गया 9, इक्वेशन बन गया फर्स्ट। क्लियर। अब चलो दूसरे पॉइंट, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये वाला संख्या जो है ना इसका 9 गुना, लिखेंगे 9 इंटू 10y प्लस एक्स। अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अंक जो पलट के बनाए हैं उस संख्या का कितना गुना है, 10x प्लस वाई, 2 गुना। क्लियर। पुनः अब अगला स्टेप पे चलेंगे तो 9 इंटू वाई तो क्या हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 10 गुना 20x 2y प्लस 2y। क्लियर करना बाबू, समझना। इस x वाले को हम पहले लिखते हैं तो 20x प्लस 2y, इसको उस साइड करेंगे तो माइनस में 90y माइनस 9x बराबर में कुछ नहीं, 0। ध्यान देना। अब 20 में से 9 गया बचा 11x, 90 में से 2 गया माइनस में 88y बराबर 0। 11 कॉमन कर सकते हैं, इसमें से यदि 11 को कॉमन कर दें तो 11 x माइनस 11 अट्ठे 88 8y बराबर में आया 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड गया 0 के डिवाइड में, तो 0 में कभी भी डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, 0 ही। समीकरण सेकंड हो जाएगा। और समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में x वाला पद जो है ये क्या है, इक्वल है। डायरेक्ट घटाव का काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 घटाव 2 करने पर। तो एक नंबर समीकरण मेरे पास है x माइनस वाई बराबर 9, दूसरा नंबर समीकरण है x माइनस 8y बराबर 0। घटाव का काम करोगे बाबू, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 8 में से एक गया, ध्यान देना, 8 में से सॉरी x प्लस वाई बराबर 9 था ना, 8 1 9y, 9y बराबर आ गया 9, y बराबर हो गया 9/9, कट गया, y का मान 1, y बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया 1। ध्यान देना, y का मान कितना आ गया 1। लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक नंबर समीकरण क्या है मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 9, तो y के मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं ना, y का मान मेरे पास 1 है, तो x प्लस 1 बराबर 9। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, x बराबर आ गया 8। ठीक है। हमें निकालना क्या है, क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात करें, संख्या प्राप्त करना है ना, तो संख्या हमने क्या मान रखा है, लिखेंगे संख्या बराबर हो गया 10y प्लस एक्स, तो 10 y के बदले में 1 प्लस 8, 10 का 10 8 18, संख्या मेरे पास आ गया 18। उम्मीद करता हूँ पूरा 5 के 5 सवाल क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से और भी क्लास अगले दिन आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।